बनी इसराइल का एक बंदा था, मुस्तजाबुद्दावात। मुस्तजाबुद्दावात मुस्तजाबुद्दावात उसे कहते हैं जो हाथ उठाए तो अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। इतना मुकाम अल्लाह की बारगाह में, इतना मुकाम। नाम बलअम बिन बाऊरा था। लोग इकट्ठे होके आ गए, जनाब मूसा अलैहि सलातु सलाम के जमाने का था। लोग कहने लगे, ए बलअम बिन बाऊरा, तू जो दुआ करता है अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, तेरी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमा लेता है। मैं बात कर रहा हूं अदब की और बेअदबी की। आज मौजू ही मैंने इसी वजह से उठाया था। इमाम मालिक को पढ़ के देखे ना यार जरा। आज तो हदीस सुनाई जा रही होती है, लोग अपनी गप्पों के अंदर मशगूल होते हैं, लोग अपनी बातचीत कर रहे होते हैं। इमाम मालिक की बारगाह में एक बंदा आया, अबू जाफर मंसूर नामी, शिफा के अंदर काजी याज लेकर आए इस बात को। बादशाह वक्त था, इमाम मालिक हदीस पर आ रहे हैं, हदीस सुना रहे हैं। उसने अपनी बातों को शुरू कर दिया। इमाम मालिक फरमाने लगे, तुझे अदब नहीं है, बेहया इंसान, तू बेअदबी करता है, तुझे हया नहीं आती है, तुझे पता नहीं मैं कलाम किस नबी का सुना रहा हूं। कहने लगे इमाम मालिक, बात यह है, कलाम हदीस तो आप सुना रहे हैं, हदीस तो आप पढ़ रहे हैं, कौन सा हुजूर सामने है। कहा, ओए तुझे पता नहीं है, हदीस ना देख, ये देख के बात किस नबी की हो रही है। नबी की बात का भी वैसे अदब है जैसे नबी की जात का अदब है, नबी के सहाबा का भी वैसे अदब है, नबी की अहले बैत का भी वैसे अदब है, नबी के यार सिद्दीक का भी वैसे अदब है, मौला अली का भी वैसे अदब है। अदब जरूरी है, अदब जरूरी है। अबू जाफर मंसूर बादशाह कहने लगा, अब फिर मैं क्या करूं, मक्के की तरफ मुंह करके यानी काबातुल्लाह की तरफ मुंह करके दुआ मांगू या हुजूर की तरफ मुंह करके दुआ मांगू। कहा, इमाम मालिक ने आज लगाए कोई मौलवी फतवा इमाम मालिक पर। ये इमाम मालिक शहर मदीना के सबसे बड़े फकीह थे, सबसे बड़े आलिम थे। कहा, अगर दुआ मांगनी है ना तो नबी की तरफ रुख करके दुआ मांग, क्योंकि तुझे पता नहीं है मेरा नबी तो काबे का भी काबा बन के आया हुआ है। हम नबी की तरफ मुंह करके दुआ मांग। ये था अदब, ये थे वो अदब आज जिनसे हम बहुत दूर चले गए हैं, बहुत दूर। आज तो बदकिस्मती के साथ हमें जुमे के अंदर तकरीर सुननी नसीब नहीं होती है। हम तो आते उस वक्त हैं कि जब खुतबा शुरू हो जाता है या जब अल्लाह अकबर नमाज शुरू हो जाती है, जब टाइम खत्म हो जाता है। अगर पहले आ भी जाएं, उधर हदीस सुनाई जा रही होती है, किसी महफिल में बैठे, किसी आलिम की मजलिस में बैठे, हदीस पढ़ने वाला हदीस पढ़ रहा है और इधर से हजरत साहब अपनी बातों में मशगूल है। इमाम मालिक को पढ़ के देखें। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मिराज शरीफ के अंदर लिखा, फरमाया तुम तो कहते हो नबी की बारगाह का अदब, आज भी अगर मदीने में जाना है तो नबी को सलाम भी ऊंचा ना करना, आहिस्ता करना, क्योंकि ये तो वो नबी है अल्लाह ने हर चीज का इल्म अता फरमाया हुआ है। ये नबी सुनते हैं, पहुंचते हैं। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं खैर बशर को खबर ना हो। कहा, आज तो सलाम भी करना है तो इतना अदब के साथ करना है, आवाज ना ऊंची हो जाए। उलमाए तफसीर ने लिखा, लोगों जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की हयात के अंदर हुजूर का अदब जरूरी था, आज विसाले ज़ाहरी के बाद भी वैसा अदब मेरे हुजूर का जरूरी है। बात दूर ना निकल जाए, बात को हम समेटते हैं। बलअम बिन बाऊरा इतना मुस्तजाब दावत कि दुआ करे तो अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है, रद्द नहीं फरमाता है। इधर क्या हुआ, लोग इकट्ठे होके आ गए, लोगों ने लालच दी। लोग कहने लगे, बलअम बिन बाऊरा तू दुआ करे अल्लाह कबूल फरमाता है, जनाब कलीम के बारे में बद दुआ करना, माज़अल्लाह याज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिका, तेरी बद दुआ भी कबूल होगी। पहले पहल तो ना माना, लेकिन जब लाजिम शर्र अली शकावा, बदबख्ती लाजिम आती है तो बंदा बेहया हो ही जाता है। पैसों की लालच में आ गया, अब दुआ करता है, बद दुआ के लिए हाथ उठाए। उसे ये नहीं ना पता था कि अगर अल्लाह ने मुझे मुस्तजाब दावात बनाया है ना तो मूसा को अपना कलीम बना के भेजा हुआ है। अगर मैंने इस नबी की, उधर शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम की बेअदबी की, तो अल्लाह ने मुअल्लिमुल मलाइका होते हुए शैतान को फखरुज इन्नका मिनस सागिरीन जन्नत से निकाल दिया, जलीलों में से कर दिया। इसे नहीं पता था कि ये तो जनाब कलीम है, ये वो कलीम है। अल्लाह से कहे, अल्लाह तुझसे कलाम करना है, अल्लाह हिजाबात को उठाता है, जनाब कलीम से कलाम फरमाया करता है। लो जी, अब हाथ उठाता है बद दुआ के लिए, जनाब मूसा का नाम लेता है, लेना चाहता है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का नाम, मुंह से अपना नाम निकल जाता है।
अब देखें अल्लाह इन नबियों के बारे में कितना ख्याल रखने वाला है, इन नबियों की नमूज पर कैसे पहरादारी फरमाने वाला है। नाम अल्लाह के नबी का लेता है, अल्लाह जमान को पलट कर उसी का नाम उसके मुंह से जारी करवा देता है। अब जो बद्दुआ करता है उसी पर लाजिम हो जा रही है, उसी के हक में। अल्लाह फरमाया इतना मुकाम दिया था, इतना मुकाम दिया था, अब तू मेरे कलीम के बेअदबों में से हो गया है। अब तेरे अमाल नहीं देखने हैं, तेरा मुस्तजाबुद दावत होना नहीं देखना है। आज के बाद तू जन्नती नहीं है, तू जहन्नमी हो चुका है, तू हमारी बारगाह में मरदूद हो चुका है। लेकिन हजरात सूरतुल कहफ उठाकर देखें, कुरान इस वाक़े का शाहिद है। कुरान फरमाता है उधर बलअम बिन बाउरा जो मुस्तजाबुद दावत था, अल्लाह का वली था, बेअदबी की, अल्लाह ने जहन्नमी कर दिया। उधर सूरतुल कहफ के अंदर वो कहफ वाले जो अल्लाह के वली थे, उनके साथ एक कुत्ता मिला। उच्चा आंखों सारे आंखों सुभान अल्लाह। उधर वो बलअम बिन बाउरा मुस्तजाबुद दावत, अल्लाह ने जहन्नमी कर दिया। इधर वो कुत्ता है, उधर वो बेअदब है। इधर कुत्ता जरूर है, कहने लगा मैं कुत्ता जरूर हां पर वलियां नूं भौंकण वाला कोई नहीं। इधर वो कुत्ता है, उधर वो बंदा है। उस बंदा ने नबी की बारगाह में बेअदबी की। अल्लाह ने कहा कल कयामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। इस बलअम बिन बाउरा ने मेरे नबी की बेअदबी की है, जब इसको जहन्नम में भेजूंगा, इस कुत्ते की शक्ल में भेजूंगा, और वो कुत्ता जो मेरे वलियों का बाअदब हो गया, उसको जन्नत में भेजूंगा तो इसकी शक्ल अता फरमा के जन्नत अता फरमाऊंगा। अगर अदब आ जाए तो अल्लाह कुत्तों को जन्नत अता फरमा देता है। हाँ जी, बंदा वलियों का अदब करे, वलियों का अदब करे तो अल्लाह जन्नतें अता फरमाता है। नबी का अदब करे तो वो सोचो अल्लाह कितना मुकाम अता फरमाता होगा। हैं उधर वो बंदा जनाबे कलीम की बेअदबी करे, गुस्ताखी करे तो अल्लाह उसको मरदूद बारगाह बना देता है। यारो वो तो कलीम थे, मेरा नबी तो हबीब है। अगर कलीम की बेअदबी हो अल्लाह अमाल नहीं देखता है, अगर हबीब की कोई बंदा बेअदबी करे तो सोचो फिर अल्लाह उसके साथ क्या मामला फरमाएगा।